हेलो एंड वेलकम टू द वाटर स्टडी सेंटर। हमने अभी तक के शुरुआत के 3 पार्ट्स इस चैप्टर के कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 3 के ये लास्ट पार्ट है जो हमारे PYQ 2024 में पूछा गया था। मैंने तुम्हें 6 क्वेश्चन दिए थे और मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों ने पूरा फिनिश कर लिया होगा। अब फटाफट हम जरा इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन या फिर इसका आंसर क्या होने वाला है। चलो जरा स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमारे पास क्या देखा है, द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग बाय द लीनियर इक्वेशन x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b आर। अगर मैं x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू b देता हूं तो वो जो लाइन्स होती है वो कैसे रिप्रेजेंट करती है। और अगर तुम्हें याद हो तो ऐसा क्वेश्चन एक बार और आ चुका है, मैंने तुम्हें बताया था, है ना। आगे करते हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि अगर x की वैल्यू समथिंग कुछ भी हमारे पास दे के रखा, फॉर एग्जांपल a, तो जो भी मैं लाइन ड्रॉ करता हूं वो पैरेलल टू क्या होता है, पैरेलल टू y एक्सिस होता है। और अगर हमारे पास y की वैल्यू दे के रखा हो b, तो ये जो लाइन होगा ये पैरेलल टू x एक्सिस होगा। तुम जरा मुझे बताओ कि इसको हम ड्रॉ कैसे करते हैं, जरा मुझे बताओ। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि ये हमारे पास क्या हो गया x एक्सिस और ये हमारे पास क्या हो गया y एक्सिस। क्या हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं? हमने बोला कि अगर हमारे पास x की वैल्यू a दे के रखा हुआ है, या फिर जिसे अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो अगर x की वैल्यू 5 दिया रहता है तो मैं x की वैल्यू फटाक से 1 2 3 4 5 को मार्क करता हूं और मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूं। लेकिन यहाँ पे अगर x इज इक्वल टू a दे के रखा हुआ है तो x इज इक्वल टू a, क्या मैं यहाँ पर चले जाऊंगा? ठीक है, हालांकि वो नेगेटिव भी हो सकता है लेकिन मैं पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ। तो अगर हमारे पास x की वैल्यू ये a दे के रखा हो तो क्या ये पॉइंट a, 0 होगा? थोड़ा सोचो, है ना। और अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये लाइन हमारे पास क्या हो जाएगी, पैरेलल टू y एक्सिस। यानी कि अगर हमारे पास x की वैल्यू a दे के रखा तो x इज इक्वल टू a, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगा। वैसे ही अगर y की वैल्यू b दे के रखा हुआ है तो अगर मुझे लाइन ड्रॉ करना है तो मैं y एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट b मार्क करूंगा, यानी कितना हो जाएगा 0, b। सही है। और यहां पे जब मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये लाइन हमारे पास क्या हो जाएगी, पैरेलल टू x एक्सिस। तो तुम जरा मुझे ये बताओगे कि ये जो हमारे पास पॉइंट आया है, ये जो क्रॉस हो रहा है, अगर इस पॉइंट के पास पहुंचना है तो हम कैसे पहुंचेंगे? तो हम बोलेंगे यहां से a और यहां से ऊपर b, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, a, b। समझ में आ रही बात? यानी कि अगर x इज इक्वल टू a और अगर y इज इक्वल टू b दे के रखा हो तो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। कौन से पॉइंट के ऊपर क्रॉस करेगी? तो a, b के ऊपर क्रॉस करने वाली है। और ये हो गया इसका क्या, हमारे पास एक्सप्लेनेशन। इस तरीके का क्वेश्चन एक और आया था और मैं तुम्हें समझाया था। यानी कि अगर मैं ऑप्शंस के ऊपर जाऊं तो लाइंस हमारे पास क्या होंगी, कोइंसिडेंट तो नहीं होंगी, पैरेलल भी नहीं होंगी और इंटरसेक्टिंग होने वाली। लेकिन कहां पे इंटरसेक्ट होने वाली है, a, b के ऊपर इंटरसेक्ट होने वाली है। ये हमारे पास b, a के ऊपर इंटरसेक्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास a है और y की वैल्यू हमारे पास क्या दे के रखा हुआ है, b दे के रखा हुआ है। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो ये सेकंड वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे के रखा हुआ है। सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर हमें ग्राफिकल मेथड से उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। हमें पता है प्रोसीजर, इसका प्रोसीजर क्या होता है जरा मुझे बताओ। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास दे के रखा है x प्लस में 2y इज इक्वल टू 8, मैं इसके दो पॉइंट्स निकालता हूं x एंड y के। सही है। जब मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, तुम जरा मुझे बताओ y की वैल्यू क्या 2 नीचे डिवाइड हो कैंसिल हो, क्या मेरे पास 4 आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू ये पूरा 0 हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, 8। वैसे ही जो सेकंड वाली इक्वेशन है हमारे पास क्या है, 3x माइनस में 2y इज इक्वल टू कितना है, 12। जब मैं यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, जरा मुझे बताओ। तो जब मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, ध्यान से देखो, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो ये -2 डिवाइड में जाएगा तो कैंसिल होके मेरे पास क्या हो जाएगा, -6। और जब मैं y की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा और 3 जब डिवाइड जाएगा तो कैंसिल होकर कितना आ गया मेरे पास, ये हो गया मेरे पास 4। सही बात है। चलो जरा अब इसको हम ड्रॉ करते हैं ग्राफिकल मेथड से, है ना, मतलब सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, x एक्सिस। ठीक है, डन। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास y एक्सिस। पॉइंट्स को जरा लोकेट करते हैं। देखो ये हमारे पास हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर भी चलते हैं, -1 -2 -3 -4 -5। ये मतलब पहले ड्रॉ करते हैं ना, फिर हमारे लिखना भी पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि जब तुम लोग कर रहे हो ना तो 1-1 सेंटीमीटर के ऊपर करना है ना। यहाँ पर भी हमने मार्किंग्स कर लिया और फिर इसको हम लिखेंगे। देखो ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। सही है। इधर कितना हो गया, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ये कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9।
अब जरा हम पॉइंट्स को यहाँ पे लोकेट करते हैं। देखो कहाँ थे, जब मैं इसके लिए लोकेट करने जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 0 और 4, ठीक है। तो 0,4 ये हो गया हमारे पास देखो ये हो गया 0,4, क्या हमारे पास ये वाला पॉइंट होगा, सही है। दूसरा हमारे पास क्या हो गया 8,0, 8,0 यानी कि ये हमारे पास पॉइंट हो गया 8,0, और जब मैं इन दोनों को ज्वाइन करूंगा ये हो गया आगे तक और ये इधर हमारे पास चला गया डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे इसका लाइन भी इक्वेशन की लाइन भी लिख देता हूँ, x + 2y, x प्लस में 2y इज इक्वल टू हमारे पास 8, ये वाली इक्वेशन देके रखा हुआ है। सेकंड इक्वेशन क्या देके रखा हुआ है 3x - 2y, 0, -6 ढूंढते, ये हो गया x एक्सिस के ऊपर 0, -6 यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास क्या हो गया -6 डन। आगे चलते हैं एंड 4,0, ये क्या हो गया हमारे पास x एक्सिस के ऊपर 4 और 0, क्या यही वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट। इन दोनों को मैं यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ, ये हमारे पास ऊपर चला गया और ये यहाँ पे हमारे पास नीचे हो गया। इक्वेशन क्या है 3x, ये हो गया मेरे पास 3x माइनस में 2y इज इक्वल टू कितना आ गया 12। अब अगर मुझे यहाँ पर पॉइंट्स निकालने हैं कि इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, तो एक दूसरे को किसी एक सिंगल पॉइंट के ऊपर कट कर रहे हैं। अगर एक सिंगल पॉइंट के ऊपर कट कर रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो कितना आ गया 5, और यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास 1.5, बिल्कुल मिड में आ रहा है, यानी कि हमारे पास ये पॉइंट क्या हो गया 5,1.5। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा इसका, ठीक है, इस सॉल्यूशन का, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा 5 और y की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास 1.5। ये हो गया मेरे पास क्या फाइनल आंसर। क्लियर हो गई बात, समझ में आया। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, है ना, कर लिया होगा मुझे उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछा गया है और इस बार मैंने पैटर्न चेंज होते हुए देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो एनसीईआरटी को हल्के में बिल्कुल मत लेना। देखो पढ़ते हैं जरा, है ना, ये हम कई बार कर चुके हैं और अगर तुमने एनसीईआरटी कर लिया तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा तुम्हारे लिए। समझते हैं, हमारे पास देख के रखो द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, इसका मतलब क्या हो गया कि 2 डिजिट नंबर है, फॉर एग्जांपल 10 से लेकर 99 के बीच में सारे के सारे नंबर्स, अगर उन दोनों डिजिट को ऐड करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास 9। ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, अगर उस नंबर का 9 टाइम्स करता हूं तो वो इक्वल रहेगा किसके, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट फाइंड द नंबर। तो अगर मुझे ये नंबर्स फाइंड आउट करने हैं तो हम यहाँ पे यूनिट डिजिट एंड 10th प्लेस की वैल्यू को लेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लेट करता हूँ, लेट यूनिट डिजिट पे जो बैठा हुआ है वो क्या है हमारे पास x, और हमारे पास 10th प्लेस के ऊपर, 10th प्लेस कहते हैं इसको, मैंने 10 क्यों लिख दिया, 10th प्लेस कहते हैं इसको, है ना। देखो जो हमारे पास 10th प्लेस के ऊपर जो हमारे पास डिजिट बैठा हुआ है उसको मैं क्या मान लेता हूँ y। तुम जरा मुझे बताओ कि अगर मुझे यहाँ पर नंबर फॉर्म करना है तो ये जो हमारे पास नंबर होगा क्या हम ऐसे फॉर्म करते हैं 10y प्लस में x इंटू में 1 करते हैं, तो x इंटू 1 कितना आ गया हमारे पास x डन। इसी नंबर का अगर मैं रिवर्स नंबर निकालता हूँ, ध्यान देना, अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि हमारे पास रिवर्स नंबर क्या होगा, तो रिवर्स नंबर के केस में यूनिट डिजिट 10th प्लेस पे चला जाता है, 10th प्लेस वाला यूनिट डिजिट पे चला जाता है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 10x प्लस में y। पहले बताओ जी समझ में। अब जब मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखने जाऊंगा तो उन्होंने ये बोल के रखा हुआ है कि हमारे पास दोनों डिजिट का अगर मैं सम करूंगा तो कितना आएगा 9, यानी कि अगर मैं x प्लस में y की वैल्यू करता हूं तो कितना आ गया 9, ये हमारे पास क्या हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर का मतलब क्या, 9 ब्रैकेट के अंदर दिस नंबर, यानी ये जो हमने नंबर फॉर्म किया ये नंबर क्या है, तो ये है मेरे पास 10y प्लस में x इज इक्वल टू द नंबर ऑब्टेन बाय ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो रिवर्स नंबर है उसका अगर मैं ट्वाइस करता हूं तो इसके इक्वल होगा, तो हो गया 2 टाइम्स ऑफ रिवर्स नंबर। क्या है, रिवर्स नंबर है हमारे पास 10x प्लस में y। अब मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, 9 को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास 90y प्लस में इधर कितना आ गया मेरे पास 9x इज इक्वल टू 2 को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास 20x प्लस में इधर कितना आ गया मेरे पास 2y। सही है, अब उन दोनों की वैल्यू को इस साइड लेके आता हूं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन यहीं पर। चलो
y वाली वैल्यू को इधर लेके आऊंगा तो कितना आ गया मेरे पास, ये हो गया मेरे पास 90y माइनस में 2y इज इक्वल टू, ये कितना आ गया 20x माइनस में 9x। डन। 90y माइनस में 2y ये कितना हो गया मेरे पास, ये हो गया मेरे पास 88y इज इक्वल टू 20x माइनस में 9x, ये कितना आ गया हमारे पास 11x। और अगर मैं चाहूँ तो क्या 11 और ये 88 कैंसिल हो सकता है? बिल्कुल कैंसिल हो सकता है। तो मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ 88y इज इक्वल टू कितना आ गया 11x, ये 11 से ही कैंसिल करूंगा 8 टाइम्स के अंदर, तो 8y की वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, इसको मैं क्या मान लेता हूँ सेकंड इक्वेशन। और क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 8y इज इक्वल टू x दे के रखा हुआ है ना, तो क्यों ना मैं इन दोनों ही इक्वेशन को, एक तो इक्वेशन हमारे पास ये रही, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर दूं। करते हैं जरा। तो हमारे पास एक इक्वेशन, फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या दे के रखा हुआ है, ये दे के रखा है x प्लस में y इज इक्वल टू 9। हमारे पास x की वैल्यू क्या दे के रखा हुआ 8y, तो ये कितना आ गया मेरे पास 8y प्लस में y इज इक्वल टू कितना आ गया 9। और जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो 8y प्लस में y कितना हो गया 9y इज इक्वल टू 9। तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/9 कैंसिल होके y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। पहले बताओ ये चीज़ क्लियर हुआ? जैसे हमारे पास y की वैल्यू 1 आए तो इसको उठा के जब पुट करूंगा तो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या 8y दे के रखा हो, तो x की वैल्यू कितना हो गया 8 इंटू में 1, तो मेरे पास x की वैल्यू कितना आ गया 8। अब मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था नंबर। तो अब जरा मुझे बताओ ये हमारे पास नंबर क्या होगा, नंबर था हमारे पास 10y प्लस में x। देखो ध्यान से पीछे, नंबर हमारे पास क्या है 10y प्लस में x, और 10y प्लस में x के अंदर जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास कितना हो गया 10 इंटू में 1 प्लस में 8, यानी आंसर कितना आ गया हमारे पास 18, और यही हमसे पूछा गया था। क्लियर हो गई बात? आसान सा क्वेश्चन था। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। हमने यूनिट डिजिट लिया, हमने 10th डिजिट लिया, हमने नंबर बनाया। नंबर कैसे बनाते हैं, 10th डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते, यूनिट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करते। तो कितना आ गया 10y प्लस में x, और रिवर्स नंबर क्या आ गया मेरे पास 10x प्लस में y। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं जरा, है ना। ये थर्ड क्वेश्चन था, इसको सिंप्लीफाई किया, और क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 8y ऑलरेडी निकला हुआ है तो मैंने सोचा इसको एलिमिनेशन मेथड से क्यों ही करें, इसको तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर देते, ज़्यादा इजी होगा, तो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये असर्शन रीजन का हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बच्चे इसको पढ़ के थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि यार इसके अंदर क्या दे के रखा हो, क्या आंसर होगा, और ये ऐसे ऑप्शंस रहते हैं इसके, है ना। देखो ये ऐसे ऑप्शन रहते हैं, मुझे उम्मीद है दिख रहा होगा, है ना। पहले जरा इसका मतलब समझ लेते हैं ना। देखो पीछे असर्शन रीजन के अंदर क्या रहता है कि हमारे पास दो अलग अलग स्टेटमेंट दिए रहते हैं, हमें इंडिविजुअली ये बताना रहता है कि वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। जैसे असर्शन, ये एक स्टेटमेंट दे के रखा हुआ है, हमें सबसे पहले ये बताना है कि ये सही है कि गलत है। रीजन हमारे पास एक स्टेटमेंट दे के रखा, हमें ये बताना रहता है कि ये सही है कि गलत है। अगर ये दोनों सही होते हैं तो मुझे ये बताना रहता है कि जो रीजन है ये असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, ठीक है। या फिर अगर ये दोनों सही है तो ये हमारे पास क्या बोलता था मैं, हाँ, दोनों अगर गलत है तो ये दोनों के दोनों गलत है, एक सही है एक गलत है। हमें इस तरीके के ऑप्शंस दिए जाते हैं। देखो ध्यान से, जैसे ऑप्शन नंबर ए क्या दे के रखा, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, ये बोल के रखा कि दोनों के दोनों असर्शन और रीजन वाले स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। और जो हमारे पास रीजन दे के रखा हुआ है, ठीक है, वो उसका बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है, मतलब सही है। आगे चलते हैं। बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर द ट्रू, दोनों के दोनों इंडिविजुअली सही है, बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब दोनों सही है लेकिन जो आर है वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। आगे चलते हैं। फिर देखिए क्या रखा हुआ है, असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर फॉल्स, एंड असर्शन ए इज फॉल्स एंड रीजन आर इज ट्रू। चलो जरा करना स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेटमेंट देके रखा द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, 7x प्लस में 6y प्लस 18 इज इक्वल टू 0 हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। हमें ये पता करना है कि इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे कि नहीं होंगे। तो मैंने क्या बोला, 5x प्लस में 2y प्लस में 6 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0, एंड दूसरा क्या देके रखा हुआ है 7x प्लस में 6y प्लस में 18 इज इक्वल टू 0। जरा पता लगाते हैं, है ना।
क्या पता लगाते हैं कि इसके इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे कि नहीं होंगे। तो इसको पता लगाने के लिए हम क्या बोलते हैं, a1 अपॉन में a2 की वैल्यू निकालूंगा तो 5 अपॉन में 7, यहाँ पे तो कुछ कैंसिल भी नहीं हो रहा। और जब मैं यहाँ पर b1 अपॉन में b2 की वैल्यू निकालूंगा तो 2 अपॉन में 6 कैंसिल हो, कितना आ गया 1 अपॉन में 3। क्या ये दोनों के दोनों इक्वल है? आंसर है नहीं, ये दोनों के दोनों इक्वल नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा, a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2। सही है। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या, लाइन इंटरसेक्टिंग होगी और यूनिक सॉल्यूशन होता है, ना कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास असर्शन है ये बिल्कुल रॉन्ग है, गलत है। डन, आगे चलते हैं, रीजन वाला देखते हैं। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड इक्वेशन है, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, दोनों के दोनों स्टैंडर्ड इक्वेशन है। हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, अगर हमारे पास ये तीनों के तीन इक्वल होते हैं। हाँ बिल्कुल, ये जो रीजन है ये बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या होगा कि असर्शन बिल्कुल सही है, सॉरी असर्शन हमारे पास गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा कि भैया असर्शन ए फॉल्स है, लेकिन उसका जो रीजन देके रखा हुआ है वो बिल्कुल सही है। डन, मुझे उम्मीद है ये आंसर क्या होगा। आगे बढ़ते जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये वाला हमारे पास स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको मानता नहीं कि स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि ये डायरेक्ट आंसर दे देते हैं। चलो देखो, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन दे देते हैं, बस थोड़ा सा पढ़ के हमें समझना रहता है। देखो पढ़ते हैं। दीपांकर बॉट 3 नोटबुक एंड द 2 पेन्स फॉर द ₹80। जो दीपांकर है उसने 3 नोटबुक खरीदा और 2 पेन खरीदे 80 रुपए के। इस पे जरा मार्क करना, ठीक है, जैसे जैसे हमारे पास लाइन्स आएंगे उसको मार्क करूंगा। हिज फ्रेंड सूर्यांश है ना, सूर्यांश है, सॉरी, हिज फ्रेंड सूर्यांश बॉट 4 नोटबुक एंड 3 पेन्स फॉर द कितने, 110 रुपए के। उसका जो दोस्त है उसने 4 नोटबुक खरीदा और 3 पेन खरीदे, तो उसको कॉस्ट कितना पड़ेगा, 110 रुपए फ्रॉम द स्कूल बुक शॉप। स्कूल के अंदर जो बुक वगैरह शॉप रहती है ना, वहां से ये खरीदे गए। ठीक है, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मुझे ऊपर वाले इंफॉर्मेशन की मदद से मुझे इसके आंसर्स करने हैं। डन, वन बाय वन देखो। इफ द प्राइस ऑफ द 1 नोटबुक बी x, मतलब एक नोटबुक का जो प्राइस है अगर वो x रुपए है और एक पेन का जो हमारे पास कॉस्ट है वो कितना है, y रुपए है, राइट द गिवन सिचुएशन एल्जेब्रिकली। तो तुम्हें लगता है कि ये सिचुएशन बस बना देना, तो हम यहाँ पे पहले वाले का आंसर करते हैं। फर्स्ट वाला हमारे पास क्या देके रखा हुआ है कि हमें लेट करना है कि नोटबुक का जो कॉस्ट है मतलब प्राइस है वो क्या है, x। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, प्राइस ऑफ 1 नोटबुक, ये पूरा लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना ना, इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, x रुपीज। एंड फिर प्राइस ऑफ 1 क्या है हमारे पास, बुक है, पेन है, सॉरी पेन, ये हमारे पास कितना देके रखा, ये देके रखा वायर। फिर हम क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल के रखा हुआ है, देखो जो दीपांकर है उसने 3 नोटबुक खरीदा तो इसका प्राइस क्या हो जाएगा 3x, और 2 पेन खरीदे तो इसका प्राइस क्या हो जाएगा 2y, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा, नहीं कितना हो जाएगा हमारे पास 80। कितने क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं, ठीक है। चलो जरा फटाफट करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये देखो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 80, 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 80, एंड दूसरा हमारे पास क्या आ गया 4x प्लस, देखो ध्यान से, ये 4 नोटबुक एंड 3 पेन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 4x प्लस में 3y इज इक्वल टू कितना आ गया 110। और इसी को रिप्रेजेंट करना, मतलब इक्वेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना। ये हो गया इसका क्या फाइनल आंसर। समझ में आया फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले में क्या पूछता है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 नोटबुक एंड व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 पेन। मुझे एक पेन का और एक नोटबुक का प्राइस बताना, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे इन दोनों सिचुएशन को क्या कर लेना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। आते हैं जरा नेक्स्ट वाले पे। सेकंड वाले के अंदर हमें प्राइस पूछा है एक एक का, तो इन दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 80 एंड 4x प्लस में 3y इज इक्वल टू कितना आ गया 110। इन दोनों को जब मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो हमें क्या करना है, इसके कोएफिशिएंट्स को ऊपर जाना है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 4, और इसका कोएफिशिएंट नीचे आएगा तो मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया 3। जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ गया 4 3 जा 12x प्लस में 4 2 जा 8y इज इक्वल टू 8 4 जा 32, कितना आ गया 320। जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 3 जा कितना आ गया हमारे पास 12x प्लस में 3 3 जा कितना आ गया हमारे पास 9y इज इक्वल टू, यहाँ पे 11 3 जा कितना आ गया 33, यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 0।
जब मैं साइन चेंज करने जाऊंगा तो साइन चेंज करके क्या होगा, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, क्या ये कैंसिल हो गया, 8y माइनस में 9y, ये कितना आ गया मेरे पास माइनस y इज इक्वल टू इधर कितना आ गया मेरे पास माइनस 10। और जब मैं यहाँ पे माइनस और माइनस कैंसिल करूंगा तो y की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 10। पहले बताओ ये चीज़ क्लियर हुआ। जैसे ही y की वैल्यू 10 आया तो ये 10 को उठा के हम इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। देखो हमारे पास दे के रखा 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 80। जब y की वैल्यू 10 उठा के इधर पुट करूंगा तो कितना आ गया 3x प्लस में 2 इंटू में 10 इज इक्वल टू कितना आ गया 80। तो 3x प्लस में 20 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 80। 3x इज इक्वल टू 80 माइनस में 20, तो हमारे पास 3x की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 60। तो x की वैल्यू 60 अपॉन में 3 कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 20। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नोटबुक का, एक नोटबुक का प्राइस है वो कितना है 20 और एक क्या बोलते हैं पेन का जो प्राइस है वो कितना है 10। तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे क्या, प्राइस ऑफ वन नोटबुक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 20 एंड दूसरा प्राइस ऑफ वन पेन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 10। पहले बात चीज़ समझ में आए, यानी सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर जो हमें पूछा गया था बेसिकली दोनों ही इक्वेशन को जो हमने फर्स्ट वाले के अंदर बनाया था इसको सॉल्व करके लिख देना था। आगे बढ़ते हैं जरा, थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया। थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा गया व्हाट इज द टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय द स्टूडेंट्स इफ द परचेज द 6 नोटबुक एंड 3 पेन। अब उन्होंने ये बोल के रखा हुआ है कि अगर श्रेयांश जो है, ठीक है, सूर्यांश जो है वो अगर 6 नोटबुक खरीदता है और 3 पेन खरीदता है तो उसको कितना कॉस्ट देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे ये बोला, देखो ध्यान से, थर्ड वाले पे आते हैं, इधर ही कर देते हैं साइड में। देखो थर्ड वाले के अंदर हमसे ये पूछा गया कि अगर हमारे पास 6 नोटबुक हैं और हमारे पास 3 पेन है, सही है 3 ही पेन है ना, देख लेते हैं एक बार, 6 नोटबुक है एंड 3 पेन है तो इसका हमारे पास टोटल कॉस्ट क्या है। तो अगर 6 नोटबुक और 3 पेन का अगर मुझे कॉस्टिंग निकालना होगा तो 6 नोटबुक के लिए क्या मैं यहाँ पर 6y कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि एक का प्राइस क्या था हमारे पास y, और 3 पेन के लिए क्या मैं यहाँ पर 3x कर दूंगा। अब जरा मुझे बताओ, सही लिखा है ना नोटबुक का ये x था, सॉरी नोटबुक के लिए x था तो इसको हम हटा देते हैं, यहाँ पे x और y चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 6x एंड ये पेन का हमने y माना था तो कितना है हमारे पास 3y। अब ये x और y की वैल्यू जो हमने निकाला था कि देखो ध्यान से कि एक नोटबुक का प्राइस कितना है 20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 इंटू में 20 प्लस में 3 इंटू में y की वैल्यू हमने कितना निकाला था 10, ये कितना आ गया 10, तो 6 टू कितना आ गया 12 यानी 120 और यहाँ पे 30 यानी कि उसको कितने पे करने पड़ेंगे 150 रुपये पे करने पड़ेंगे अगर वो 6 नोटबुक खरीदता है और 3 पेन खरीदता है। तो ये आसान क्वेश्चन था, मैं तुम्हें बोलूँगा, सिर्फ उसका नाम दे दिया गया केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन था आई गेस, ठीक है, और ये भी आसान क्वेश्चन था, पढ़ते हैं जरा। ये देखे रखा हो द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2kx प्लस में 5y इज इक्वल टू 7 एंड 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 11 हैव द यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास कब होता है, जब हमारे पास a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होता है। तो हमने बोला कि यहाँ पर मैं a1 अपॉन में a2 करूँगा तो 2k अपॉन में कितना आ गया 6 इज इक्वल टू y का कोएफिशिएंट क्या आ गया 5 अपॉन में 5, ये नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए। तो हमने ये कैंसिल कर दिया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना आ गया मेरे पास 1। तो बेटे क्या बोला 2k इज नॉट इक्वल्स टू 6, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगा नॉट इक्वल्स टू 2 डिवाइड में जाएगा तो कितना आ गया मेरे पास 3, तो k इज नॉट इक्वल्स टू 3 यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर होगा। मेरे हिसाब से ये सबसे ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये थे हमारे पास आज के जो क्वेश्चंस, ठीक है, जो PYQ का लास्ट पार्ट था चैप्टर नंबर 3 का। नेक्स्ट वीडियो से अब हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन साथ में ध्यान रखना कंसिस्टेंसी ब्रेक मत होने देना। और जैसे ही ये सारे के सारे PYQ तुमने खत्म कर लिया ना, चैप्टर नंबर 4 करना स्टार्ट कर देना खुद से। NCERT पहले सॉल्व करो एंड साथ साथ में मैं तुम्हें PYQ भी दूंगा एंड उसको भी सॉल्व करते रहना। मुझे उम्मीद है ये पूरे के पूरे चैप्टर के जितने सारे क्वेश्चंस थे तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। अगर डाउट है तो स्क्रीनशॉट खींच के मुझे भेज देना, है ना, मैं उन क्वेश्चंस को वापस से करवा दूंगा। डन, क्लियर हो गई बात। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय।